तो आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल। अनकट वीडियो दोस्तों, बात आपसी है, बात घर की है, ना बिजनेस, ना लाग ना लपेट, बात ठेठम ठेठ। तो दोस्तों कि जेन्युइन जो बात है कि जब हम सुबह कपड़े पहनते हैं, कोई भी आदमी, वो सिंगल हो, किसी पीजी में रहता हो, हॉस्टल में रहता हो, या पति पत्नी दोनों काम करते हो, कुछ भी कैसे भी हो, तो उस टाइम ये डिसाइड होता है कि शाम को आके कपड़े वॉश करेंगे या ड्राई क्लीन में देंगे या एनीथिंग, कुछ भी उसमें हो सकता है। लेकिन जब वो शाम को आते हैं, ऑफिस से मूड बना के आते हैं कि भाई हमें कपड़े वॉश करने हैं, उन्होंने कपड़े सर्फ में वॉश कर दिए या साबुन लगा दिया या कुछ भी किया, उसके बाद छोड़ दिया कि कपड़ा जो भी साबुन या डिटर्जेंट होता है उसके अंदर कास्टिक होता है, उसके अंदर मैल काटने की शक्ति होती है। जब तक वो पानी में डिप रहेगा तो जब तक वो आपका एक तरह सुरक्षित है। उसकी भी टाइमिंग होती है, क्योंकि कपड़े में अच्छी स्मेल तो देता है साबुन, लेकिन ज़्यादा टाइम रखने के बाद कि कई बार क्या होता है कि हमने रात को सर्फ में कपड़े डाल दिए, सुबह उसमें इतनी गंदी स्मेल आती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है महल का और जो साबुन का, उसके कारण होता है ये। तो इस टाइप के उसमें क्या कि कई बार वो साबुन से बाहर निकाल के हमने अब साबुन लगा दिया, वो पानी से बाहर निकाल के रख दिए, तो उसमें कपड़ा हमारा जो हवा के अंदर होगा, ऑक्सीजन में होगा, वो लाइट हो जाएगा, बाकी डार्क रहेगा। उसे बोलते हैं कलरेशन। इस टाइप के कपड़े, क्योंकि सिंपली हो सकता है मुझे समझाने में दिक्कत हो और आपको समझने में दिक्कत हो कि जब कपड़ा, एक सिंपली तौर पे समझाता हूँ कि कपड़े का कलर जैसे निकल रहा है कि जब तक वो पानी के अंदर डिप रहेगा। अब मैं समझाता हूँ दूसरे हिसाब से कि मान लो ठंड का टाइम है और हम पानी के अंदर नहा रहे हैं, जब तक पानी के अंदर हम हैं, जब पानी में घुसेंगे तो ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन पानी के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद वो ठंड लगनी कम हो जाएगी। जब हम बाहर में आएंगे, यानी जब हवा लगेगी, ऑक्सीजन लगेगी, जब हमें ठंड महसूस ज़्यादा होगी। वो ही बिल्कुल कपड़े के ऊपर ये प्रतिक्रिया होती है कि जब भी आप कपड़े में साबुन लगाएं या सर्फ लगाएं या कोई भी डिटर्जेंट लगाएं, उसको 1-2 घंटे के अंदर आप धो दें। बुश भी नहीं मारें, कुछ भी ना करें, उसको धो के और उसको साफ पानी में खंगाल के उसको रखें, नहीं तो कपड़े पे आपके कलरेशन आ सकता है, कलर फेड हो सकता है, जगह से कहीं लाइट कहीं डार्क हो सकता है। ख़ास कर ये कॉटन में होता है। कॉटन साफ़ होने में टाइम लगता है, लेकिन वो ख़राब होने में टाइम नहीं लगाता। जो भी आप केमिकल उस पर यूज़ करेंगे उसको इमीडिएट वो कैच करता है, इमीडिएट उसका रिएक्शन आपके सामने आता है कि कोई भी क्लोरीन युक्त। अच्छा, इसमें क्लोरीन का भी एक टॉपिक आता है कि जैसे हम ब्लीच, हाइपो यूज़ करते हैं या इसमें रिफ्लेक्स या टैगोलिस टाइप के केमिकल यूज़ करते हैं, तो काफ़ी लोगों का आता है सर क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो क्लोरीन बेस ही होता है। तो क्लोरीन जो होता है कि सुबह जब हम, जो हमारा वाटर सप्लाई का जो पानी आता है वो क्लोरीन युक्त होता है, यानी कीटाणु मारने का एक ये साधन है। और इससे जो रंगीन कपड़े हैं, इसको ब्लीच कहते हैं, रंगीन कपड़े हैं, रंगीन कपड़ों को इसको बचा के रखना। जो हमारी वाटर सप्लाई के जो पानी आता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, उसमें रंगीन कपड़े और वाइट कपड़े का कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि उसमें मात्रा ही बहुत कम होती है। मात्रा कम होने की वजह से दिक्कत है, क्योंकि जब हम इसको वॉशिंग में यूज़ करते हैं तो उसमें मात्रा बढ़ाते हैं। तो उसी तरह जैसे कि आला,
ये जो टॉपिक है ये गृहिणियों की, हमारी माता बहनें, हमारी बेटियां, उनके लिए है, जो सिंगल बच्चे रहते हैं उनके लिए है, क्योंकि अवेलेबल नहीं होता। क्यों कहते हैं सबके चूल्हे मिट्टी के, क्योंकि कौन आदमी किस टाइप का, क्योंकि हर एक आदमी का ये नहीं कि भाई सब अच्छा पैसे कमा रहे हैं, कौन किस स्ट्रगल से गुजर रहा है। सबको कपड़े तो अच्छे चाहिए कि मान लो वो काम नहीं है उसके पास, कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है और पैसे नहीं है साथ में, वो कपड़े अच्छे कैसे पहन के जाए। ब्रांडेड कपड़े और ऑर्डनरी कपड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है उसका मेंटेन रखने को, उसको रख रखाव करने से। कि लेज़ी टाइप के जो लोग होते हैं उनको किसी भी ब्रांड का कपड़ा दे दें, वो उसका कहते हैं ना कूड़ा बना देंगे। और जो एक्टिव होते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना पटरी से लिया हुआ कपड़ा, उसको भी वो बिल्कुल मेंटेन करके ऐसा कर दें। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है कि इंटरव्यू में क्या देखा जाता है कि भाई आदमी का पहनावा, उसके बोलचाल, उसके हाव भाव, ये देखा जाता है कि ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं और हालत वो कर रखी है उसकी कि दुनिया भर के उसमें दाग लग रहे हैं, स्टेन लग रहे हैं, धोया नहीं है। तो ये इस टाइप के कि क्लोरीन जो हम यूज़ करते हैं, क्लोरीन का मतलब होता है कि हाइपो ब्लीचिंग पाउडर, और इसमें आला डिटर्जेंट जो कि हर एक शॉप पे मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन महंगा ये इसलिए है उसमें क्लोरीन की मात्रा कम होती है, उसके अंदर साबुन होता है। तो ये चीज़, क्योंकि कंपनी अपने बेनिफिट के लिए नई नई चीज़ें बनाती है, वो उसको रंगीन कपड़े पे भी डाल देंगे तो ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। कुछ टाइम के लिए आप उसको डाल के छोड़ देंगे तो वो भी डिफेक्टेड हो जाएगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो भी हमारे सिंगल हैं या आपको टाइम का अभाव है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लोग बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कि मेरा मकसद ना तो सब्सक्राइब बढ़ाना है, ना मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद होता है आप तक मैसेज पहुंचाना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कपड़े बहुत महंगे हैं और आप कम से कम 50 कपड़ों में एक कपड़ा चूज़ करते हैं अपनी मनपसंद का, और वो भी ख़राब हो जाए तो अब बहुत दुख होता है। क्योंकि टाइम की कमी है आपके पास, आपके पास जो टाइम होता है उसमें आपको दुनिया भर के काम होते हैं। क्योंकि मैं जो भी बात बताऊंगा अनुभव के अनुसार बताऊंगा। तो दोस्तों, वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है और आप उसको नेगलेक्ट करके सिर्फ जो मैसेज है उसे समझने की कोशिश करें कि जब भी आपके किसी लाइट कलर या वाइट कलर के कपड़े पे कोई भी कलर लग जाए तो इधर उधर के बड़े बड़े केमिकल ना देख के आप उस पर आला यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक कपड़ा हो तो उस पर भी आला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप छोड़ के उसको रात को डिप किया सुबह तक उसका वेट करें, कपड़ा आपका डैमेज हो जाएगा। कि आपने अगर मान लो सर्फ के अंदर कपड़े डाल दिए हैं और कपड़े में स्मेल आए, उसके लिए आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं। विनेगर एस्टिक, या विनेगर का मतलब होता है एस्टिक एसिड, सिरके का तेजाब, जो वाइट विनेगर टॉप्स वगैरह कंपनी का मिल जाता है दुकान पे, तो आप वो डाल सकते हैं। उसमें परसेंटेज कम होती है। इंडस्ट्री के अंदर जो यूज़ होता है वो 90% का होता है। बाकी जो खाने वाला जो वाइट विनेगर बोलते हैं वो 10-12% का होता है, कोई 5-6% का होता है। आप उसमें 1-2 ढक्कन डालें वॉशिंग मशीन के अंदर, तो आपकी जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसकी पैकिंग 5-5, 6-6 महीने की होती है, उसमें सब में विनेगर डाला जाता है। अचार है, कई बार कहते हैं माता बहनें कहती हैं भाई उसमें आटे का हाथ लग गया या हाथ लगा दिया वो ख़राब हो गया। वो ख़राब क्यों होता है? उसमें
विनेगर की अगर आप एक ढक्कन भर के डाल देंगे, आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये जो क्या ये साइंस है, कोई जादू कोई वो नहीं होता। बाकी हमारी नानी दादी जो करती थी वो साफ़ सफाई से करती थी, क्योंकि कीटाणु ही ख़राब करते हैं कपड़ों को भी और हमारे खाने को भी। तो दोस्तों, बात को ज़्यादा ना बढ़ा के ये कि जब भी आप अपने कपड़ों की सुरक्षा करें तो उसको बिल्कुल परफेक्टली करें। थोड़ा ना उसके लिए लेजीपना ना दिखाएं कि भाई आप नहाने जा रहे हैं, अपना अंडर गारमेंट है, कच्चे बनियान वगैरह धो के फटाफट डाल दें। ये नहीं कि उनको बाथरूम में छोड़ दिया, उसको सुखा के जाएं। इस टाइप के जो छोटे छोटे काम होते, टॉवल होता है उसे सुखा के जाएं। और उसमें इस टाइप का नहीं कि कपड़ा आपने साबुन सुबह लगा दिया, शाम को आए, शाम को मूड नहीं बना तो सुबह देखेंगे, उसी से कपड़े हमारे डिफेक्टेड हो जाते हैं, कलरेशन हो जाता है और उसका जो कलर है डार्क लाइट हो जाता है। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।